नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। उनमें हमने जो पहले देख लिए थे तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, केसरिया कुंवर जी, रामदेव जी, गोगा जी, ये हमने देख लिया। अब अगला अपना जो लोक देवता है वो है कल्लाजी राठौड़। अगला लोक देवता है कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ के पहले हमने देखा था देवनारायण जी। देवनारायण जी का मूल नाम था तो उदय सिंह या उदल जी उनको कहते थे। ठीक है, तो हम आज पढ़ रहे हैं कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ का जन्म, तो इनका पहले देखो जीवन काल। कल्लाजी राठौड़ का जीवन काल, तो इनका जीवन काल माना जाता है 1544 ईस्वी से 1568 तक इनका जीवन काल माना जाता है। 1544 ईस्वी से 1568 तक इनका जीवन काल माना जाता है। कल्लाजी राठौड़ के पिता का नाम आस्करण राठौड़ था, इनकी माता का नाम तो श्वेत कौर था। कल्लाजी राठौड़ के जो पिता थे आस्करण राठौड़, वो जयमल मेड़तिया के छोटे भाई थे। जो जयमल सेनापति था उदय सिंह का, उदय सिंह जो मेवाड़ के शासक थे अकबर के समकालीन। तो इनके पिता आस्करण राठौड़, माता श्वेत कौर, गुरु इनके भैरवनाथ, गुरु भैरवनाथ थे। तो देखो इनका जन्म होता है, कल्लाजी राठौड़ का जन्म होता है 1544 ईस्वी में। कल्लाजी राठौड़ का जन्म 1544 ईस्वी में आश्विन शुक्ल अष्टमी को, आश्विन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म होता है। आश्विन शुक्ल अष्टमी को सामियाना नामक गांव है, सामियाना गांव मेड़ता नागौर में, सामियाना मेड़ता नागौर में इनका जन्म होता है। आश्विन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी में कल्लाजी राठौड़ का जन्म होता है। इनका मूल नाम, इनका मूल नाम, तो इनका मूल नाम केसर सिंह था, केसर सिंह। इनका मूल नाम केसर सिंह था। इनके पिता का नाम, तो पिता कौन थे, तो इनके पिता का नाम आस्करण राठौड़, आस्करण जी राठौड़, जो कि जयमल के छोटे भाई, जयमल के छोटे भाई वह मीराबाई के भाई थे, मीराबाई के भाई थे। यानी इनके जो कल्लाजी राठौड़ है, कल्लाजी राठौड़ के जयमल क्या थे, चाचा थे, और मीराबाई क्या थी, बुआ थी। तो कल्लाजी राठौड़ का मूल नाम केसर सिंह था। 1544 में सामियाना मेड़ता नागौर में इनका जन्म होता है और इनका जीवन काल 1544 से 1568 तक माना जाता है। इनके पिता का नाम आस्करण जी राठौड़, इनकी माता का नाम, तो इनकी माता का नाम श्वेत कुंवर, श्वेत कुंवर इनकी माता का नाम। इनके जो कल्लाजी राठौड़ है गुरु, इनके गुरु तो गुरु भैरवनाथ, इनके गुरु का नाम तो गुरु भैरवनाथ, इनके गुरु का नाम। इनकी पत्नी, तो पत्नी का नाम था कृष्णपदे, कृष्णपदे। ये शिवगढ़ के शासक है कृष्णदास की पुत्री थी, शिवगढ़ के शासक है कृष्णदास की पुत्री थी। तो कल्लाजी राठौड़ इनका जन्म काल, जीवन काल तो 1544 से 1568, जन्म 1544 में आश्विन शुक्ल अष्टमी को सामियाना मेड़ता नागौर में। मूल नाम केसर सिंह, पिता का नाम आस्करण राठौड़, माता का नाम तो श्वेत कौर, गुरु भैरवनाथ, और इनकी पत्नी जो कृष्णपदे शिवगढ़ के शासक कृष्णदास की पुत्री थी। कल्लाजी राठौड़ का मुख्य मंदिर, तो इनका मुख्य मंदिर सामलिया डूंगरपुर में है। इनका जो मुख्य मंदिर है सामलिया डूंगरपुर में, जहां इनकी कल्लाजी राठौड़ की काले पत्थर की मूर्ति है, काले पत्थर की मूर्ति है, की मूर्ति स्थित है या स्थापित है। इस मंदिर में काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में कल्लाजी के अफीम व केसर का भोग लगाया जाता है। जो मंदिर है सामलिया डूंगरपुर में,
जो कल्लाजी राठौड़ का मेन मुख्य मंदिर तो शामिल है डूंगरपुर में, जहाँ कल्लाजी राठौड़ की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। अफीम व केसर का भोग लगाया जाता है। तो कल्लाजी राठौड़ है, इनके केसर और अफीम का भोग लगाया जाता है, इसीलिए कल्लाजी राठौड़ को अफीम व केसर का लोक देवता के देवता कहा जाता है, लोक देवता कहा जाता है इनको। अफीम व केसर के लोक देवता इनको कहा जाता है। होता क्या है, 25 फरवरी 1568 को 25 फरवरी 1568 को अकबर आक्रमण करता है चित्तौड़ पर। 1568 में जब तृतीय शाखा होता है चित्तौड़ का, उस समय की बात है कि अकबर अपनी सेना के साथ आक्रमण करता है चित्तौड़ पर। उस समय मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह, जो कि चित्तौड़ जयमल को सौंपकर, जयमल मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया का आपने नाम सुना होगा, जयमल मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया को ये सौंपकर, इनके साथ कल्लाजी राठौड़ को सौंपकर जो उदय सिंह है वो पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। तो 1568 में तृतीय शाखा के पहले की बात है कि चित्तौड़ पे अकबर आक्रमण करता है। आक्रमण करने पश्चात जो उदय सिंह है वो चित्तौड़ को जयमल मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया व कल्ला राठौड़ को सौंपकर पहाड़ों में चले जाते हैं। होता क्या है कि अकबर अपनी बंदूक से यहाँ से ये गोली चलाता है। जो गोली है वो चित्तौड़ किले में जयमल जो चित्तौड़ किले की रक्षा कर रहे थे, पहरेदार थे, तो इनके पैर में लग जाती है, जयमल के पैर में लग जाती है, जो कि कल्लाजी राठौड़ के चाचा थे। तो इनके चाचा जो कल्लाजी राठौड़ के चाचा है जयमल, इनके पैर में अकबर की बंदूक से जो गोली है वो लग जाती है, तो ये घायल हो जाते हैं। घायल होने पर दूसरे दिन क्या करते हैं कल्लाजी राठौड़, ये युद्ध फिर क्या करते हैं, चित्तौड़ जो किला है उसमें जोर महिलाएं जोर करती है, किसके सानिध्य में करती है, तो फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी फूलकंवर, फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूलकंवर के सानिध्य में तो जोहर होता है। और जो चित्तौड़ दुर्ग के जो किले हैं, ये जो दरवाजे हैं चित्तौड़ दुर्ग के, वो खोल दिए जाते हैं और युद्ध शुरू होता है। जो कल्लाजी राठौड़ है, कल्लाजी राठौड़ जो जयमल है अपना चाचा, उसको अपने कंधों पर बैठा कर ये युद्ध लड़ता है। कल्लाजी राठौड़ जयमल को अपने कंधों पर बैठा कर, क्योंकि इनके पैर में लगने से ये घायल हो गए थे, कंधों पर बिठा कर ये युद्ध करते हैं। इसीलिए कल्लाजी राठौड़ को 2 हाथों 2 सिरों व 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। तो 2 सिरों व 4 हाथों वाले देवता किसको कहते हैं, तो कल्लाजी राठौड़ को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जयमल मेड़तिया को अपने कंधों पर बैठा कर युद्ध लड़े थे। होता क्या है, उसके बाद में कल्लाजी राठौड़, पहले क्या हुआ था, इसके पहले ये कल्लाजी राठौड़ और कृष्णदेव, ये दोनों मिलकर जो वागड़ क्षेत्र है, वागड़ क्षेत्र में भीलों का दमन किया था। जो मेवाड़ क्षेत्र में आता था पहले, उसमें भीलों का दमन किसने किया, तो कृष्णदेव ने और कल्लाजी राठौड़ ने मिलकर किया था। वहाँ इनकी दोनों का साठगांठ होती है, मतलब ये दोनों मिलते हैं और ये विवाह के लिए अपने वचनबद्ध हो जाते हैं। सब कृष्णदेव और कल्लाजी राठौड़ विवाह के लिए वचनबद्ध होते हैं। लेकिन विवाह होने से पहले ही कल्लाजी राठौड़ क्या करते हैं, इनके आके ये युद्ध हो जाता है, युद्ध में ये वीरगति को यहाँ प्राप्त हो जाता है, मतलब यहाँ इनका सिर कटकर यहाँ गिर जाता है। जो तृतीय ये अकबर के साथ युद्ध लड़ रहे थे, फिर कल्लाजी राठौड़ का जो धड़ बचता है वो ये वचन दे रखे थे कृष्णदेव को, तो ये वचनों के अनुसार अपना जो धड़ है वो रुनेला जो वर्तमान में सलुम्बर में पड़ता है, यहाँ तक इनका धड़ आता है। यहाँ ये कृष्णदेव इनके साथ, फिर इनके धड़ के साथ सती होती है। रुनेला या रंडेला भी नाम इनका मिलता है, रंडेला। ये जो रुनेला है, रुनेला सलुम्बर में, पहले ये उदयपुर में आता था, वर्तमान में जो 50 जिले में है, तो ये सलुम्बर अलग होने के बाद में सलुम्बर में पड़ता है रुनेला। वर्तमान में जो मुख्य खंडपीठ है कल्लाजी राठौड़ की, मुख्य खंडपीठ रुनेला सलुम्बर में, जहाँ इनका मेला लगता है आसीवन शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगता है, आसीवन शुक्ल अष्टमी को। जो कल्लाजी राठौड़ है, यहाँ इनके जो कृष्णदेव का साइड में एक छोटा मंदिर है, कृष्णदेव का छोटा मंदिर यहीं स्थित है। उसके अलावा इस मंदिर में जो ये मुख्य खंडपीठ है
रुणेला सिक्कर ये सलुम्बर में, रुणेला सलुम्बर में इनके छोटे भाई कलाजी राठौड़ के छोटे भाई थे तेज सिंह। तेज सिंह के वंशज वर्तमान में महंत है। जो रुणेला सिक्कर है ये रुणेला सलुम्बर है। रुणेला सलुम्बर में जो कलाजी राठौड़ है, कलाजी राठौड़ के छोटे भाई थे तेज सिंह। कलाजी राठौड़ के छोटे भाई तेज सिंह के वंशज वर्तमान में क्या है, महंत है यानी पुजारी है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि कलाजी राठौड़ की 4 खंभों की छतरी, कलाजी राठौड़ की 4 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, तो कलाजी राठौड़ की 4 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ में है। यहाँ 4 खंभों की छतरी है कलाजी राठौड़ की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो हनुमान पोल है, हनुमान पोल और भैरव पोल, वह भैरव पोल के मध्य स्थित है। ये जो 4 खंभों की छतरी है वो भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य स्थित है। भैरव पोल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि द्वितीय शाखा हुआ था, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा हुआ वो हुआ था 8 मार्च 1535 को। चित्तौड़गढ़ में दूसरा शाखा होता है किनके काल में, तो उस समय ये जो यहाँ के शासक थे चित्तौड़ के मेवाड़ के शासक थे विक्रमादित्य, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे। इनकी माता तो कर्मावती, इनकी माता का नाम कर्मावती, विक्रमादित्य की पत्नी का नाम जवाहर बाई। तो होता क्या है कि जो मालवा के शासक थे बहादुर शाह, वो चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं। पहले आक्रमण करते हैं तो जो कर्मावती इनके संरक्षक थी विक्रमादित्य की, वो इनको रणथंभौर का किला देकर इनको वापस भेज देती है। किनको, जो बहादुर शाह था, जो मालवा का शासक था बहादुर शाह को। लेकिन दोबारा क्या होता है, दोबारा ये आक्रमण करते हैं 1535 में। तो 8 मार्च 1535 को ये आक्रमण करते हैं। जो ये विक्रमादित्य यहाँ के शासक थे। कर्मावती इनकी माता का नाम था, जवाहर बाई इनकी पत्नी का नाम था। विक्रमादित्य के भाई है ये उदय सिंह और विक्रमादित्य को दोनों को इनके बूंदी भेज दिया जाता है ननियाल। विक्रमादित्य और उदय सिंह को इनके ननियाल में बूंदी भेज दिया जाता है। जब बहादुर शाह मालवा के शासक थे, उन्होंने आक्रमण किया था, तो इनको कर्मावती और जवाहर बाई ने मिलकर क्या किया था, इन दोनों ने जौहर किया था। और जो बहादुर शाह था, बहादुर शाह का जो सेनापति था वो था रूमी खां। इनका जो सेनापति था बहादुर शाह का, जो आक्रमण करने वाला था, वो था रूमी खां। विक्रमादित्य और उदय सिंह को इनके ननियाल बूंदी भेज दिया जाता है। कर्मावती व जवाहर बाई के सानिध्य में जौहर होता है। और जो देसूरी का था भैरव सिंह शेखावत, देसूरी के शासक थे भैरव सिंह शेखावत, जो कि इस युद्ध में द्वितीय शाखे में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उन्हीं के नाम पर ये भैरव पोल इस दरवाजे का नाम रखा गया है। इसके टोटल 7 दरवाजे हैं, उनमें से एक प्रमुख है भैरव पोल। तो हनुमान पोल और भैरव पोल के मध्य 4 खंभों की छतरी कलाजी राठौड़ की स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। भैरव पोल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि देसूरी के शासक थे भैरव सिंह सोलंकी 8 मार्च 1535 को द्वितीय शाखा के समय जो बहादुर शाह मालवा के शासक थे बहादुर शाह, उनके जो सेनापति थे रूमी खां, इनसे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इनकी जो 4 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, कलाजी राठौड़ की। तो कलाजी राठौड़ की 4 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हनुमान पोल व भैरव पोल के मध्य स्थित है। इनकी जो मुख्य मंदिर है तो सामलिया डूंगरपुर में है, जहाँ कलाजी राठौड़ के काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। कलाजी के अफीम व केसर का भोग लगाया जाता है। कलाजी राठौड़ तो इनका जो मुख्य खंडपीठ है, मुख्य पीठ है इनके, तो रुणेला सलुम्बर में, जहाँ इनके साथ जो कृष्णदेव और सती होती है इनके धड़ के साथ। कृष्णदेव और कलाजी राठौड़ का विवाह नहीं हुआ था, केवल ये वचनबद्ध थे। जब ये भीलों का क्या करिया इन्होंने दमन किया था, उस समय ये दोनों वचनबद्ध हो चुके थे। वचनबद्ध होने के कारण कलाजी राठौड़ का जो धड़ है वो ये मेवाड़ से कहाँ तक आ जाता है, रुणेला तक आ जाता है, और यहाँ ये सती होती है। कलाजी राठौड़ इनको कोयरा या पागल कुत्ता या मानसिक स्थिति के मानसिक असंतुलन होने पर इनकी पूजा की जाती है। किसी जहरीले जानवर के काटने पर इनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा जो कलाजी राठौड़ है इनको गुजरात में बाती खत्री और मालवा में इनको
जो गुजरात में है इनको भाती खत्री के नाम से पूजा जाता है। इनको जो गुजरात में कल्लाजी राठौड़ को भाती खत्री के नाम से पूजा जाता है। कल्लाजी राठौड़ का मूल नाम तो केसर सिंह, पिता आस्करण जी राठौड़, माता सुयत कुंवर, इनके गुरु तो गुरु भैरवनाथ, पत्नी तो कृष्णदेव जो कि शिवगढ़ के शासक है, कृष्णदास की पुत्री थी। इनका जो मूल मंदिर है, मुख्य मंदिर इनका सामलिया डूंगरपुर में है, जहाँ कल्लाजी राठौड़ के काले पत्थर की मूर्ति है, केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। इनको इनके उपनाम तो इनको केहर, कल्याण, कर्णधम, इनको केसर व अफीम के लोक देवता, इनको 2 सिरों व 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है, शेषनाग का अवतार माना जाता है, इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। इनको केहर, कल्याण, कर्णधम, इनको बाल ब्रह्मचारी, इनको बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। बाल ब्रह्मचारी लोक देवता किसको कहा जाता है? तो कल्लाजी राठौड़ को। ये 25 अगस्त 1568 को अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थे कल्लाजी राठौड़। तो कल्लाजी राठौड़, अब हम लिखते हैं कि कल्लाजी राठौड़, इनका जीवन काल तो 1544 से 1568 में, इनका जन्म 1544 में सामियाना मेड़ता नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम तो आस्करण जी राठौड़, माता का नाम तो सुयत कुंवर, इनके मूल नाम तो इनका मूल नाम केसर सिंह था, इनके गुरु का नाम तो भैरवनाथ था, इनकी पत्नी का नाम कृष्णदेव, जो ये कृष्णदेव शिवगढ़, जो शिवगढ़ के शासक थे, कृष्णदास उनकी पुत्री थी। इनका मूल मंदिर तो सामलिया डूंगरपुर में, जहाँ इनके काले पत्थर की मूर्ति है, केसर व अफीम का भोग लगाया जाता है, इसीलिए इनको केसर व अफीम का लोक देवता भी कहा जाता है। इनकी खंडपीठ है, तो इनकी जो खंडपीठ है वो रुणेला सलुम्बर में, जहाँ इनके जो छोटे भाई थे, कल्लाजी राठौड़ के छोटे भाई थे तेज सिंह, उनके वंशज वर्तमान में यहाँ महंत या पुजारी होते हैं। कल्लाजी राठौड़ का मेला तो आश्विन शुक्ल, इनका जो मेला होता है आश्विन शुक्ल अष्टमी को तो बढ़ता ही है, छोटा मेला हर रविवार को बढ़ता है। कल्लाजी राठौड़ के जो मंदिर है, ये खंडपीठ है रुनेला सलुम्बर में, उसके पास ही जो कृष्णदेव उनका छोटा मंदिर भी है। तो कल्लाजी राठौड़ जो अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए अपने चाचा को कंधों पर बिठाकर इन्होंने युद्ध किया था, इसीलिए इनको 2 सिरों व 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। कल्लाजी राठौड़ की जो छतरी है, 4 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो हनुमान पोल व भैरव पोल के मध्य स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। भैरव पोल नाम क्यों पड़ा? तो मैंने बता दिया आपको कि द्वितीय शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, रानी कर्मावती के समय हुमायूं को उसने राखी भी भेजी थी, लेकिन हुमायूं सहायता के लिए पहुंचने से पहले ही कर्मावती ने, जो रूमी खां है बहादुर शाह के सेनापति थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया था। कर्मावती और जौहर बाई जो विक्रमादित्य की पत्नी है, दोनों ने मिलकर जौहर कर लिया था अन्य रानियों के साथ में। तो होता क्या है, बाद में विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेज दिया जाता है नंदियाल। और इसके अलावा इनकी जो भैरव सिंह थे, तो देवसूरी के जो भैरव सिंह सोलंकी थे, वो इस द्वितीय शाखे में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं 8 मार्च 1535 को। उन्हीं के नाम पर इसका नाम भैरव जो पोल है वो पड़ा था। तो और इनको कल्याण, कर्णधम, केहर, बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। और जो जयमल थे वो इनके चाचा थे, मीराबाई इनकी बुआ थी। ये थे अपने कल्लाजी राठौड़। तो कल्लाजी राठौड़ 1544 में इनका जन्म होता है, 25 फरवरी 1568 में इनके ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब इनके बारे में हमें लिख लेते हैं। ये तो हमने लिख लिया है कि इनका जीवन काल 1544 से 1568, जन्म 1544 में आश्विन शुक्ल अष्टमी को सामियाना गांव मेड़ता नागौर में होता है। मूल नाम केसर सिंह था, पिता का नाम आस्करण राठौड़ जो जयमल के छोटे भाई थे और मीराबाई के भाई थे। माता तो सुयत कुंवर, गुरु भैरवनाथ, पत्नी तो कृष्णदेव शिवगढ़ के शासक है, कृष्णदास की पुत्री थी। और मूल मंदिर तो इनका मुख्य मंदिर तो सामलिया डूंगरपुर में, जहाँ काले पत्थर की मूर्ति होती है, काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। और कल्लाजी राठौड़ को अफीम व केसर का भोग लगाया जाता है, इसीलिए इनके उपनाम देखते हैं तो केसर व भोग अफीम के लोक देवता। इनको कर्णधम, केहर, कल्याण, बाल ब्रह्मचारी, इनको 2 सिरों व 4 हाथों वाले लोक देवता भी कहा जाता है। इनकी मुख्य पीठ तो खंडेला सिक्कर, ये रुंडेला सिक्कर या रुणेला सिक्कर में
रुणेला सलुम्बर में, इनकी जो मूल जो पीठ है वो रुणेला सलुम्बर में है। सलुम्बर वर्तमान में उदयपुर से अलग हुआ है। यहाँ इनका मेला कब लगता है तो आश्विन शुक्ल अष्टमी को लगता है। छोटा मेला प्रत्येक रविवार को लगता है। छोटा कृष्णदेव का, इनकी जो पत्नी है उनका छोटा मंदिर भी है। कृष्णदेव और जो कल्लाजी राठौड़ है इनका विवाह नहीं हुआ था। इनके केवल ये विवाह में वचनबद्ध होने के कारण ये इनका जो धड़ है वो लड़ते वीर जो केवल दर था वो मेवाड़ में युद्ध करते करते भी ये रुणेला तक पहुंच गए थे। वहां इनकी जो पत्नी है कृष्णदेव वो इनके साथ सती होती है। ठीक है, तो अब आगे लिखते हैं। अब ये तो लिख लिया था कल्लाजी राठौड़ के जो मूल मंदिर है। अब लिखते हैं इनकी मूल पीठ है। कल्लाजी राठौड़ की किसी कोई गोयरा या जहरीला जानवर पागल कुत्ते के काटने पर इनकी पूजा की जाती है। कल्लाजी राठौड़ के जो महंत होते हैं वो इनके छोटे भाई थे। कल्लाजी राठौड़ के छोटे भाई तेज सिंह, उनके जो वंशज होते हैं वर्तमान में जो इनकी मुख्य पीठ है रुणेला, वहाँ इनके जो महंत है या पुजारी है उस मंदिर में, तो इनके छोटे भाई तेज सिंह के वंशज होते हैं। तो ये थे अपने कल्लाजी राठौड़ जो कि मीराबाई सिंह के भतीजे थे। आगे देखते हैं इसके बारे में, आगे लिखते हैं। इनका जीवन काल लिख लिया था। मुख्य पीठ, तो कल्लाजी राठौड़ की मुख्य पीठ तो रुणेला सिक्कर, ये सलुम्बर में, रुणेला सलुम्बर में मेला कब बढ़ता है तो यहाँ मेला आश्विन शुक्ल अष्टमी को, आश्विन शुक्ल अष्टमी को। और छोटा मेला, तो छोटा मेला प्रत्येक रविवार को। इनके ये जो कल्लाजी राठौड़ है तो इनकी मुख्य पीठ रुणेला सलुम्बर में है जहाँ तक इनकी धड़ आती है। और ये यहाँ इस स्थान पर कृष्णदेव जो इनकी पत्नी थी कृष्णदेव इनके धड़ के साथ सती होती है। इनके धड़ के साथ सती होती है। इनका मूल मंदिर मैंने आपको बता दिया। इनका मूल मंदिर सामलिया डूंगरपुर में जहाँ काले पत्थर की मूर्ति है और इनके जो काले पत्थर की मूर्ति वह केसर व अफीम चढ़ाया जाता है। इनके उपनाम, तो कल्लाजी राठौड़ को केहर, कल्याण, कर्णधम, केहर, कल्याण, कर्णधम, केसर व अफीम के लोक देवता, केहर, कल्याण, कर्णधम, अफीम व केसर के लोक देवता, शेषनाग के अवतार, शेषनाग के अवतार, केहर, कल्याण, कर्णधम, शेषनाग के अवतार, केसर व अफीम के लोक देवता। इनका मूल नाम मैंने आपको बता दिया। इनका मूल नाम केसर सिंह और इनका जो उपनाम है तो केहर, कल्याण, कर्णधम, केसर व अफीम के लोक देवता, शेषनाग के अवतार और एक बाल ब्रह्मचारी। इनको बाल ब्रह्मचारी। और ये हमेशा जो कल्लाजी राठौड़ है, कल्लाजी राठौड़ हमेशा जो दूल्हे के वेश में रहते थे, इनको दूल्हे के वेश में रहने वाले लोक देवता भी कहा जाता है। इनका उपनाम है दूल्हे के वेश में लोक देवता। आगे देखते हैं। सन 1568 में अकबर के द्वारा चित्तौड़ आक्रमण के समय ये कौन, कल्लाजी राठौड़ अपने चाचा, इनके चाचा का नाम तो जयमल को कंधों पर बिठाकर युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हो गए। इसलिए
इनको दो सिरों व 4 हाथों वाले लोक देवता भी कहा जाता है। इनको 2 सिरों व 4 हाथों वाले लोक देवता भी कहा जाता है, ये इनका उपनाम है। उपनाम के साथ भी ये भी लिख लेना कि 2 सिरों व 4 हाथों वाले लोक देवता। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1568 में 1568 यानी 25 फरवरी 1568 25 फरवरी 1568 को ये युद्ध हुआ है, तो जिसमें ये अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में इनके चाचा का नाम, तो इनके चाचा जयमल थे। इनकी बुआ, तो बुआ का नाम तो मीराबाई। कल्लाजी राठौड़ की 4 खंभों की छतरी, तो छतरी, तो ये हनुमान, वैसे भैरवपोल सीधा आता है भैरवपोल हनुमान चित्तौड़गढ़ में, लेकिन आप ये भी लिख सकते हो हनुमान पोल वह भैरवपोल के मध्य। चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है ना, चित्तौड़ दुर्ग, हनुमान पोल व भैरवपोल के मध्य चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनके कल्लाजी राठौड़ के 4 खंभों की छतरी है। इनकी मुख्य पीठ तो रुनेला सलुम्बर में है। इनका मुख्य मंदिर तो सामलिया डूंगरपुर में है, जहाँ कल्ले पत्थर की मूर्ति है। इनका जन्म कहाँ होता है? तो सामियाना मेड़ता नागौर में होता है 1544 में। तो ये कल्लाजी राठौड़ की जो 4 खंभों की छतरी है। आगे लिखना चाहो भैरवपोल, तो देसूरी के सोलंकी, जो देसूरी के भैरवदास सोलंकी 8 मार्च 1535 को जब द्वितीय शाखा हुआ था, उस समय लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हीं के नाम पर ये भैरवपोल इसका नाम पड़ा है। उसके बाद में देखते हैं इनके जो चाचा थे, चाचा अकबर की जो बंदूक थी, अकबर की बंदूक से गोली लगने की वजह से इनके चाचा थे जयमल, जो ये घायल हो गए थे, इसीलिए उनको कंधों पर बिठाकर इन्होंने युद्ध किया था और युद्ध में दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इनका जो धड़ है वो रुनेला तक जाता है और वहाँ ये कृष्णदेव इनके साथ सती हो जाती है। और वर्तमान में इनका मंदिर कहाँ है? तो वर्तमान में मंदिर तो मुख्य पीठ तो रुनेला सलुम्बर में और मंदिर सामलिया डूंगरपुर में इनका मंदिर है। तो इनके जो उपनाम हो गए, इनके बारे में जो हमने पढ़ा है, और वैसे मैंने आपको ढंग से पूरा समझा दिया है भाई। द्वितीय शाखा भी आपको बताया था, तृतीय शाखा तो 25 फरवरी 1568 को, द्वितीय शाखा 8 मार्च 1535 को, जो चित्तौड़ के दोस्त पहले शाखा, दूसरा, तीसरा, तो दूसरा का शाखा कब होता है? तो ये तीसरा शाखा तो 25 फरवरी 1568 को उदय सिंह यहाँ के शासक थे उस समय, उदय सिंह। और उदय सिंह के ये सेनापति के रूप में थे कल्लाजी राठौड़। ठीक है, तो उस समय ये पहाड़ों में चले जाते हैं उदय सिंह, और पीछे से ये इनको सौंप के जाते हैं। फूल कवर के सानिध्य में क्या होता है? तो वह जो जौहर होता है फूल कवर के सानिध्य में होता है। तो ये थे अपने कल्लाजी राठौड़। इसके बारे में इनके पिता का नाम तो आस्करण राठौड़, इनका मूल नाम तो केसर सिंह, इनकी माता का नाम सोयत कौर, इनके गुरु तो गुरु भैरवनाथ थे, इनकी पत्नी कृष्णदेव थी, जो कृष्णदेव शिवगढ़ के शासक है, कृष्णदास की पुत्री थी। इनका जो मुख्य जो मंदिर है मुख्य, तो वो सामलिया डूंगरपुर में इनकी मुख्य पीठ, तो इनकी मुख्य पीठ का है तो मुख्य पीठ रुनेला सलुम्बर में है। सलुम्बर उदयपुर से वर्तमान में अलग हुआ था। मेला तो आश्विन शुक्ल अष्टमी को, छोटा मेला प्रत्येक रविवार को बढ़ता है। इस स्थान पर कृष्णदेव इनके साथ धड़ के साथ सती होती है। इनके उपनाम तो कल्याण, केहर, कर्णदम, बाल ब्रह्मचारी, केसर व अफीम के लोक देवता, शेषनाग के अवतार, और इनको 2 सिरों व 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ये है, इनको 2 सिरों व 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। इनको बाल ब्रह्मचारी भी इनको कहा जाता है। इनको अफीम व केसर के लोक देवता भी कहा जाता है। और शेषनाग के ये अवतारी माने जाते हैं। इनका मुख्य मूल मंदिर कहाँ है? ये थे अपने जो कल्लाजी राठौड़ है, ये कल्लाजी राठौड़ पूर्ण होते हैं। और आपको ये कक्षा कैसे लगी? आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली जो नई वीडियो है वो जैसे समय पे मिलती रहे। ओके, थैंक यू।